हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फोटोशॉप का ये क्लास 6 है और इस वाले क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फोटोशॉप का जो क्रॉप टूल होता है वो किस तरीके से काम करता है। इसके बाद इसके अगले टूल के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फोटोशॉप का जो क्रॉप टूल है वो किस तरीके से वर्क करता है। क्रॉप टूल के अंदर दो तरह के टूल आते हैं, जैसे कि क्रॉप टूल, इसके साथ प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल जो कि नए फोटोशॉप में ऐड कर दिया गया है। पहले शायद ये ऑप्शन नहीं था, अभी जो नए फोटोशॉप आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन आ चुका है। क्रॉप टूल का शॉर्टकट सी है और शिफ्ट के साथ अगर आप इसको सी प्रेस करते हैं तो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों टूल्स में। और इसके बाद हम क्रॉप टूल में ऊपर वाला जो हम सेलेक्ट करते हैं, बेसिकली क्रॉप टूल का यूज हम इसलिए करते हैं जैसे कि अब मुझे ये जो हमारा वाइट एरिया है इसको हमें कट करना है और बाकी का एरिया हमें हटाना है। जैसे इस तरीके से अगर मैं क्रॉप करता हूँ, इसके बाद इसको इस साइज में लाकर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा बाकी का एरिया जो है हट जाता है। सिर्फ इतना ही हमारा जो लोगो है वो निकल कर आ जाता है। इस तरह से अगर मैं बाहर का एरिया सेलेक्ट करना चाहूँ तो ऐसे सिलेक्शन बना लूँगा और मेरा जो लोगो के बाहर का एरिया है ये भी पूरा राउंड के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली इमेज है, अगर ये वाली इमेज मुझे इस तरीके से, अभी ये वर्टिकल है, अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टल चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, मुझे इसके बैकग्राउंड का एरिया नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर देंगे। जैसे कि किसी इमेज में अगर हम कोई एक्स्ट्रा पार्ट भी कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि इसमें अगर हेड स्पेस बहुत ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉप करेंगे और क्रॉप करके हमें जितना इमेज चाहिए उतना ले लेंगे। जैसे कि अगर हमें इंस्टा पे भी अपलोड करना हो तो इस तरीके से आप स्क्वायर में भी इसको क्रॉप कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, जो साइज़ आपको चाहिए होगी उस साइज़ में। इसके और ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको WH रेशो दिख जाता है। इस तरीके से WH रेशो यानी कि विड्थ एंड हाइट देकर, इसका रेजुलेशन देकर आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप कोई नंबर देना चाहें, रेजुलेशन में देखें तो जैसे कि 12 यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे PX लिख के आ रहा है, यानी कि 12 पिक्सल्स होगा। अगर आप इसको इंचेस करना चाहते हैं तो 12 लिखने के बाद यहाँ पे IN कर देंगे तो ये इंचेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप करते हैं 8 और यहाँ पे लिखेंगे IN यानी कि इंचेस, तो इस तरीके से 12/8 हो जाता है। यहाँ पे आप रेजुलेशन दे सकते हैं या तो 72, अगर आप प्रिंट के लिए देना चाहते हैं तो 300 रख सकते हैं, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो 72 रख सकते हैं। इस तरीके से इसके बारे में हमने बात किया था कि आपको 72 और 300 कब देना है। ये वाले ऑप्शन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा वर्टिकल में हो गया है, पहले ये हॉरिजॉन्टल में था। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने के लिए इसको हम आपस में इस नंबर को रिप्लेस करने के लिए इसमें हम क्लिक करेंगे और ये चेंज हो जाएगा आपस में। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर भी दिया है, इंचेस भी दिया है, पिक्सल्स का सेंटीमीटर, पिक्सल्स का इंच। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो नंबर आप लिख कर रखे हैं इस तरीके से हट जाते हैं। इसके बाद यहीं पर हमें और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हम इसको 1/1 स्क्वायर में कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। रेशो अगर आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहें 1/2 या 1/1, जो भी आप देना चाहते हैं आप रेशो दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल रेशो रखते हैं तो जो आपका इमेज है उसके रेशो के हिसाब से काम करेगा, चाहे वर्टिकल आप करें या हॉरिजॉन्टल करें, लेकिन ये जो इसका इमेज का साइज़ है उसी रेशो में ये काम करता है। अगर आप इसको यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ से भी दबाएंगे तो भी वो इमेज का जो फिक्स रेशो है उसी रेशो पर काम करता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हम अगर इतना क्रॉप कर देते हैं तो बाकी बाहर का एरिया जो है वो गायब हो जाता है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पास हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पास शो क्रॉप एरिया दिखाता है। जो क्रॉप करने के बाद बाहर का एरिया है वो भी हमें शो करेगा। और अगर इनेबल क्रॉप सेल्ड कर देते हैं तो ये करने पर हमारा जो क्रॉप एरिया है वो तो हाईलाइट रहेगा, बाकी जो बाहर का एरिया है, क्रॉपिंग जितना हम क्रॉप करना चाहते हैं उसके बाहर का जो एरिया है वो हमारे पास कम ओपेसिटी में दिखने लग जाता है। उसकी ओपेसिटी भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैनवास का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे जैसे हमारा अभी ग्रे लगा हुआ है और अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, कोई और कलर लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ कस्टम करते हैं, अगर यहाँ पे हम अगर रेड दे देते हैं तो अब जब हम इसको क्रॉप करेंगे, जैसे हम इस तरीके से क्रॉप करते हैं, अब हमारा जो बाहर का एरिया है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम यहाँ कोई और कलर देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। जैसे अगर मैं ग्रीन देना चाहूँ तो यहाँ से मैं अभी क्रॉप करूँगा तो इसके जो बाहर का एरिया है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
बाकी आप ग्रे ही रखें, ग्रे प्रोफेशनल लगता है इसमें। ऑटो एडजस्ट ओपेसिटी भी इसमें ऑप्शंस है, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से एडजस्ट कर लेता है कि उसको कितनी ओपेसिटी रखना है, वो कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आता है एक ऑप्शन जो कि यूज क्लासिक मोड दिया हुआ है। अगर हम इस ऑप्शन को अनचेक रखते हैं तो हमारा इमेज मूव करेगा जब हम क्रॉप करेंगे तो, और हमारा जो क्रॉप एरिया है वो स्टिल रहता है, यानी कि हम जिस एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं वो फिक्स रहता है और इमेज हमारा मूव करता है। इस तरीके से मैं इमेज को मूव करवा सकता हूँ, लेकिन ये जो क्रॉप वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मैं मूव अभी नहीं करवा सकता। अगर मुझे इसे मूव करवाना है तो इसके लिए मुझे सेटिंग में जाकर और एक क्लासिक मोड ऑन करना होगा। जब मैं ये ऑन कर देता हूँ, अब देखिए इमेज मेरा स्टिल हो गया है, लेकिन जो मेरा क्रॉप एरिया है वो मैं कहीं भी मूव करा सकता हूँ, किसी भी जगह लेकर रख सकता हूँ। आप जिस जगह को क्रॉप करना चाहते हैं उस जगह को इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप मार्क हटा देते हैं और ये जो क्रॉप एरिया है वो आपका फिक्स हो जाता है और आपका इमेज जो है वो मूव होता है। इसके बाद ये वाले ऑप्शन पर अगर आते हैं हम, ये वाला जो ऑप्शन है ये गाइडलाइन के लिए होता है। जैसे कि ये हमारे 3x3 का दिखा रहा है, अगर हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ज़्यादा बॉक्स हो जाएंगे। इसके बाद आगे जाते हैं तो डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या देखते हैं, अभी हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कंटेंट अवेयर। ये हमारे नए फोटोशॉप में ही है, ये फोटोशॉप का 2023 वर्जन है। जैसे कि ये वाला कंटेंट अवेयर फिल में अगर आप अनचेक करते हैं और इसके बाद इसको क्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से हम ऊपर लेकर जाते हैं और जब हम क्रॉप करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो यहाँ पास ऑटोमेटिक तरीके से फिल हो जाता है। हम इसमें डबल क्लिक करते हैं और अभी आप देखिए कि बैकग्राउंड में जो भी कलर था वो यहाँ पे फिल हो गया है, यानी कि ब्लैक आ गया है। अगर यहाँ पास हमारा ये वाला कलर रहता पर्पल जैसा, देखिए मैंने फिर क्रॉप किया और अभी पर्पल कलर जो है इसमें अप्लाई हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड का कलर है यही इसके ऊपर की तरफ भी आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाले पर लगा के रखेंगे, मार्क लगाएंगे इस पर, और इस पर जब मार्क लगाने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ क्रॉप करते हैं। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक तरीके से उस जगह को फुलफिल कर देगा। अगर मैं इसको नीचे की तरफ क्रॉप करता हूँ तो देखिए इसको मैं नीचे की तरफ रखा और अभी मैंने क्रॉप किया तो हमारा यहाँ पे जो टी शर्ट है वो ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ जाता है। हालांकि 100% परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। जैसे इस तरीके से अगर आ गया तो इसको आप मैच कर सकते हैं ऐसे। अगर आपका इमेज कुछ और है, जैसे कि ये इमेज है, इस इमेज में अगर हम इसको क्रॉप करते हैं और इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इतना करके अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ, हमारा कंटेंट अवेयर फिल पर क्लिक है और मैं क्रॉप करता हूँ तो देखिए इस तरह से ये इसमें फुलफिल कर देगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा बैकग्राउंड था, इधर का बैकग्राउंड, उसको उठाकर इसने इधर भी पेस्ट कर दिया है। अगर हमें लगता है कि इस वाले जगह पर कुछ और होना चाहिए तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे इस तरह से और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है डिलीट एंड फिल सिलेक्शन। तो अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और उसको इस जगह पर ये फिल कर देगा और ऐसे हमारा फिल हो जाता है। कंटेंट अवेयर फिल ऑप्शन जो है हमें बेसिकली तब काम आता है जब इस तरह का इमेज आ जाता है जो हमें सीधा चाहिए था, लेकिन गलती से हमने क्या किया, इसको हल्का रोटेट करके या सही एंगल में न रखकर उसको हमने क्रॉप कर लिया है। और क्रॉप कर लेने के बाद हमें बाद में समझ में आता है कि ये थोड़ा सा सीधा होना चाहिए था। इसके अलावा जो कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने जैसे यहाँ तक क्रॉप किया और इसको रोटेट करके और ऐसे क्रॉप कर दिया मैंने। अब देखिए हमारे पास जो है बाहर का एरिया डिलीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस कंटेंट अवेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और अगर मैं इस इमेज को सीधा करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं इसको रोटेट करके और सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद मैं एक स्केल ले आता हूँ जिससे मुझे समझ में आए कि वाकई में सीधा हो गया है। इस तरीके से स्केल लाकर आप चेक कर सकते हैं ये सीधा हो गया है। और सीधा होने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मेरा इमेज जो है ऑटोमेटिक तरीके से उस जगह पर फुलफिल कर देगा जो कि ब्लैंक एरिया होगा। ये मेरा इमेज सीधा हो गया है और जिस जगह पर उसको कलर फिल करने का लग रहा था उस जगह पर उसने इस इमेज को ही लेकर और फिल कर दिया है। तो अगर मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ यहाँ से और अब अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ, आप देखिए फिर से मैं इसको इसी पे लाइन अप करता हूँ, सीधा कर रहा हूँ इसको, और ये वाले एरिया को मैं अगर बढ़ा देता हूँ इस तरह से, मुझे पूरी इमेज चाहिए और मैं इस तरह से इसको बढ़ा देता हूँ। जो इसका बाहर का एरिया है इसमें कोई भी कलर फिल नहीं हुआ है।
अगर ये बैकग्राउंड में इस पर फिल करूँ, फ्लैटन करूँगा तो इसमें वाइट हो जाएगा। फ्लैटन कर देते हैं इस इमेज को हम फिर से। अगर इसी इमेज को मैं दोबारा से कंटेंट अवेयर पे क्लिक करके और इसको फिर से रोटेट करके सीधा करना चाहूँ तो इस तरीके से इस वाले एरिया पर, इस वाले एरिया पर और यहाँ पर मेरा देखिए अभी क्या आने वाला था, अभी मेरे इस पर आने वाला था बैकग्राउंड कलर, लेकिन उस जगह को ये फुलफिल करके इस इमेज का कलर होगा उस कलर से वो उसको मैच कर देता है, उस जगह पर कंटेंट अवेयर से फिल कर देता है वो। तो इस तरीके से ये वाला टूल हमारा काम करता है। ये वाला एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आता है। इस वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अभी हमारा ये बैकग्राउंड लेयर है, अगर मैं इसको कम करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ इस पर, अब क्या होगा, हमारा अभी भी बैकग्राउंड लेयर है। लेकिन अगर मैं इससे मार्क हटा दूँ, अब देखिए मैं इसको क्रॉप करूँगा इस तरीके से और हमारा बैकग्राउंड लेयर हट कर और ये हमारा लेयर 0 हो गया है। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमें ये वाले जो ऑप्शन है इससे अगर मार्क हटा देते हैं तो हमारा जो इमेज है वो बैकग्राउंड लेयर से हट जाता है, यानी लॉक लेयर से हट जाता है और वो एक लेयर के रूप में हो जाता है। अगर हम इस पर मार्क लगा कर रखते हैं और हमारा ये फ्लैटन इमेज है और अब हम अगर इसको क्रॉप करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं नज़र आया है। इसमें हमारा जो लेयर है वो बैकग्राउंड में ही है, हमारा अलग से लेयर नहीं बनता है। और इसमें मार्क हटा देते हैं तो अभी हमारा लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर ये बैकग्राउंड में है और उसके बाद 0 हो जाता है लेयर, इसका मतलब ये है अगर मैं इस वाले ऑप्शन को लगाकर और इसको क्रॉप करता हूँ, मैंने इसको इतना क्रॉप कर दिया, देखिए यहाँ तक मैंने क्रॉप कर दिया, इसको इतना मैंने क्रॉप कर दिया। अब मेरा देखिए इमेज यहाँ तक ही दिख रहा है। अगर मैं इसको फिर से बड़ा करना चाहूँ तो अब मेरे पास क्या होता है कि ये वाइट बॉर्डर आ गया। तो अब मेरे पास क्या हो गया कि ये पर्पल कलर का जो मेरा बैकग्राउंड कलर था वो इसमें फिल हो चुका है। लेकिन अगर मैं इस वाले ऑप्शंस को अनचेक करके रखता हूँ, अब अगर मैं इसको यहीं से क्रॉप करता हूँ, इस तरीके से मैंने क्रॉप कर दिया, डबल क्लिक किया और जो मेरा लेयर था वो लेयर 0 में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का राज बताते हैं। तो अब अगर मैं इसको और क्रॉप कर देता हूँ इस तरीके से तो और छोटा हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो देखिए, तो अभी भी मेरा जो इमेज है वो पूरा अवेलेबल है मेरे पास। भले मैंने इतना करके क्रॉप कर दिया है उसको, लेकिन क्रॉप करने के बाद भी जो इसके बाहर का एरिया है वो मेरे इमेज में अवेलेबल है क्योंकि मेरा लेयर 0 है। हालांकि मेरा इमेज दिखने के लिए क्रॉप हो गया है, इसको अगर मैं JPG में सेव करूँगा तो भी ये क्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको PSD में सेव करता हूँ इसी तरीके से तो ये दिखेगा इतना, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट करके रखा है इतना एरिया ही शो करेगा, लेकिन रहेगा ये पूरा। मतलब इसके जो आगे के इधर के पिक्सल्स जो हैं बाहर के वो इसमें अटैच रहेंगे, जिनको वो डिलीट नहीं करेगा। यानी कि क्रॉप करने के बाद जो बाहर का एरिया है वो डिलीट इसमें नहीं होता है। और अगर आप इसमें चेक कर देते हैं तो ये वाला एरिया इससे डिलीट हो जाता है, जिसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन पे हम अगर जाते हैं ये वाले ऑप्शन पर, तो ये वाले ऑप्शन पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो साइज भी दे सकते हैं, जैसे 1:1 रेशो पे अगर रखना चाहते हैं आप, यहाँ पे 1:1 रखा हमने, 1 इंच और यहाँ पास हमने 300 दे दिया। मतलब किसी भी इमेज को मैं कितना भी क्रॉप कर सकता हूँ इसमें। आप देखिए क्रॉप करने के लिए इसने कोई लिमिटेशन नहीं दिया, मैं किसी भी साइज में इसको क्रॉप कर सकता हूँ। कितना भी एरिया में सेलेक्ट करूँगा और वो उसको क्रॉप कर देगा। जैसे कि अगर मैं इसका स्टेज है और उसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, अब ये क्या होगा, ये स्टेज मेरा 1:1 इमेज में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। क्रॉप टूल का जो ये वाला ऑप्शन है इसका यूज हम तब भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट है कोई, या इस तरह के कोई इमेज है हमारे पास जिसको हम ये वाला एरिया क्रॉप करके और इसको निकालना चाहते हैं एक फिक्स रेशो में। जैसे ये 1:1 है, मैं इसको 4:6 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पास अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ, जैसे कि मैं पहले वाले टूल से अगर मैं इसको क्रॉप करता तो खाली इस तरह से मैं क्रॉप कर सकता था, इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हम, यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते, इस जगह से हम इसको एडजस्ट करके यहाँ नहीं ला सकते थे। लेकिन जो हमारा ये वाला क्रॉप टूल है इसमें हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक सिलेक्शन बनाएंगे पहले तो, इसके बाद इसके आप एक एक पॉइंट को उस जगह पर रख सकते हैं लेकर, जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया। इसके बाद जो इधर वाला पॉइंट है इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको प्रॉपर हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसको मैं उठाकर यहाँ रख देता हूँ, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको उठाकर यहाँ रख देता हूँ। इस तरीके से अभी आप देखिए ऊपर से जो इसकी वेट है वो कम है और नीचे से इसकी वेट ज़्यादा है।
ये होने के बाद भी इसमें मैं जब डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इमेज प्रॉपर तरीके से सीधा हो गया है। अभी ये ऊपर साइड से कम था, लेकिन इस तरह से क्रॉप करने के बाद मेरा इमेज जो है वो परफेक्ट हो गया है, चारों तरफ से एक जैसा हो गया है। लेकिन इस तरह से जैसे ये बिल्डिंग है और इसको मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, ये वाले एरिया को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ इस तरह से, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया और ये वाला एरिया इसको मैं यहाँ उठा के ले आता हूँ, डबल क्लिक करूँगा और ये जो पूरा का पूरा है ये इसमें फुलफिल हो जाएगा मेरा इस एरिया में। अगर मैं इसका साइज़ कुछ और रखता तो उस साइज़ में भी इसको कन्वर्ट कर सकता था। इसके साथ ही अगर मैं इसको साइज़ नहीं देता हूँ, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, तो क्लियर करने के बाद भी मैं इसको क्रॉप करूँगा और वो इस साइज़ को लेकर और क्रॉप कर देगा। जो मेरा एक्स्ट्रा साइज होगा उस साइज में इसको क्रॉप कर देता है ये। तो इस तरीके से अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये टूल काम आता है। इसमें आप यहाँ पे साइज भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप सेव करके भी रख सकते हैं, इस वाले में भी और ये वाले पर भी आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। अलग अलग साइज आपको मिल जाते हैं, जिस साइज में आप क्रॉप करना चाहें उसको कर सकते हैं। 5/7, 4/6, 5/4 इस तरह से अलग अलग साइज आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ से बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई साइज लिख के रखते हैं, जैसे कि 12 इंटू यहाँ पे हम दे देते हैं 18, अभी हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं था, 12-18 देकर हम यहाँ पे साइज देने के बाद यहाँ जाएंगे आप और इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 12-18 का साइज आप सेव करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको यूज करना हो, आप दोबारा से यूज करने के लिए इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ अप्लाई हो जाएगा। आप कोई भी साइज अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको गाइडेंस को हटा सकते हैं। तो शो गाइड इसमें अनचेक और चेक करने, इसमें अनचेक और चेक आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ये करने के बाद आपके पास राइट निशान आ जाता है। इस वाले पर भी आप चाहें तो सिंपली इंटर भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो अब फास्ट वर्क करने के लिए हम इंटर ही प्रेस करते हैं। इस तरीके से आपको क्रॉप करना है और इंटर प्रेस करना है, जिसके बाद आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप टूल हमारा इस तरह से वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ क्रॉप टूल आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉप टूल में 2 ऑप्शंस थे, दोनों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। तो अगले टूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।